हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों के आईआईटी नीट की जो प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव अ प्रोडक्ट ए। जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे किस सब्सटेंस का? बेंजामाइड का। किसका? बेंजामाइड का। जैसे हमें दिया गया एक रिएक्शन दी गई है बेंजा, एक रिएक्टेंट दिया गया बेंजामाइड, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर? इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? ए। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट? ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनलीन। क्या हो जाएगा हमारा? एनलीन। क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। सेकेंड स्टेप में कह रहा है विच अपॉन हीटिंग विथ CHCl3 एंड NaOH टू गिव अ प्रोडक्ट B। जब ए है जो हमारा वो हीट करेगा किसके साथ? CHCl3 और NaOH के साथ। किसके साथ हीट करेगा? NaOH के साथ। तो हमें क्या फॉर्म देगा? प्रोडक्ट B। क्या प्रोडक्ट हमको फॉर्म करेगा? हमको फॉर्म करेगा प्रोडक्ट B। तो प्रोडक्ट B हमारा क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट B। अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ए जो हमारा होगा वो होगा एनलीन, और जो बी हमारा होगा वो होगा फेनिलाइसोसाइनाइड। क्या होगा? फेनिलाइसोसाइनाइड। हम लोग ठीक है, ये था हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब बेंजामाइड है, अमाइड ग्रुप Br2 और NaOH साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। देखो कौन सा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। हमें दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। जो CONH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 ग्रुप में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंडरी अमाइंस इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड। सबसे आसान है आइसोनाइट्राइल। क्या है? आइसोनाइट्राइल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द अमाइंस दैट अंडरगो द कार्बालामीन रिएक्शन। कार्बालामीन रिएक्शन हमारा प्राइमरी अमाइंस देगा। क्या देगा? प्राइमरी अमाइंस। अमाइंस हमारी एलिफेटिक भी होगी। क्या होगी? एलिफेटिक। ठीक, और ये हमारी एरोमेटिक भी होगी। क्या होगी? एरोमेटिक। ठीक है। अब देखो लेकिन कंडीशन एक ही है, तो होगी कैसी? प्राइमरी अमाइंस। तो देखो हमारा पहले लिखा है सेकेंडरी अमाइंस, और ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कार्बालामीन रिएक्शन में एक बात जो कही गई है वो प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन करेगा, ये एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, लेकिन होगा कौन सा हमारा? केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस। क्लियर? ये क्वेश्चंस थे, इस टाइप क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में और आते भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाए, जो कि आपके 2026 के लिए IIT का और नीट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।